गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के समक्ष कक्षा 6 के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है घीसा। यह पूरी कहानी घीसा नाम की एक बालक पर आधारित है, जिसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि घीसा के जन्म से पहले ही उसके पिताजी गुजर गए हैं। घीसा का जन्म उसके पिताजी के मरने के बाद हुआ था। घीसा की माँ बहुत ही गरीब थी। गुरुजी एक घीसा को गोद में लेकर उसकी माँ नदी के उस पार से इस पार आ रही थी। तो गुरुजी उधर से गुजर रहे थे और देखे कि एक सांवली सी लंबी सी औरत गोद में एक बालक को लिए हुए उनके तरफ आ रही है। और जब गोद में उन्होंने बच्चा को देखा तो बच्चा के आंखें गुरुजी को देखकर कुछ इस तरह से लालसा में लगी हुई थी कि कब गुरुजी उन्हें पढ़ा दे और वे पढ़ ले। लेकिन उनके पास पढ़ने के लिए और पहनने के लिए न वस्त्र था, न खाने के लिए अन्न था, न कोई दक्षिणा के लिए कुछ भी था। गुरुजी जब पढ़ाने आते थे, गुरुजी एक वृक्ष के नीचे सबको शिक्षा देते थे। 2-4 बच्चे थे जिनको शिक्षा देते थे। वो सप्ताह में 3 से 4 दिन ही आते थे शिक्षा देने। घीसा भी वहाँ आता था पढ़ने के लिए। वह पेड़ की दराने में सबका जो लिखा हुआ कलेटी था उससे वह लिखता था, सबका टूटा फूटा से वह लिख के जो गुरुजी कहते थे उसकी आज्ञा को वो मानता था। एक दिन गुरुजी ने शिक्षा दिया साफ सफाई का। उन्होंने वस्त्र का प्रबंध नहीं करवाया और शिक्षा दिया कि साफ करें। कुछ बच्चे ऐसे थे कि आपने चेहरा इस तरह से साफ किए कि उनके चेहरे पर कहीं कहीं मैल के दरारें पड़ चुके थे। घीसा की अगले दिन जब गुरुजी ये शिक्षा दिए, उसके कल हो के घीसा नहीं पहुंच पाया समय से। फिर गुरुजी पता करवाए कि घीसा क्यों नहीं आया है। तो घीसा उस दिन नहा धो करके अपना कपड़ा धो रहा था, उसका कपड़ा नहीं सूखा था और उसकी माँ बाजार गई थी। तो घीसा अपने आधे कुर्ते को लपेटे हुए और सहमे हुए एक अपराधी बालक की तरह गुरुजी के पास आता है और गुरुजी के पास आकर के वह विद्या ग्रहण करता है और बोलता है कि गुरुजी मेरे पास कुर्ता नहीं था, इसीलिए मैं ऐसे आ गया हूँ। घीसा जो था वह गुरुजी के हर बातों को बहुत ही अच्छे से समझता था, बहुत अच्छे से उसको फॉलो करता था। वो जो होमवर्क देते थे, टीका देते थे, बहुत अच्छे से उसको पूरा करता था, मन लगाकर पढ़ता था। और बाद बाकी जितने बच्चे थे वो जो उनके साथ साथी हुए मित्र, वो सब उसका मजाक ही उड़ाया करते थे कभी कभी। लेकिन घीसा उनकी बातों को बुरा नहीं मान करके वो सिर्फ पढ़ने में अपना मन लगाता था। एक दिन घीसा बीमार पड़ गया। गुरुजी उसको देखने के लिए उसके घर गए थे। फिर वो गुरुजी की लालसा थी कि मैं 2 दिन रह के इसका सेवा करूं, उसका देख रेख करूं। फिर अगले दिन गुरुजी जब घीसा से मिलने जाते हैं तो वो गुरुजी के पहुंचने से पहले ही उस पेड़ के पास आकर के बैठ जाता है जहां वो शिक्षा देने वाले देते थे। अगले दिन गुरुजी के अब जाने की बारी आती है तो उसके पास घीसा नाम का जो बालक था उसके पास गुरु दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं था। और उसकी माँ गांव से कहीं दूर गई थी बाजार में। वह एक बड़ा सा तरबूज लेकर के आता है और गुरुजी को गुरु दक्षिणा देता है। अब उसके पास तो इतने पैसे नहीं थे कि वो तरबूज खरीदे कहाँ से। अब गुरु दक्षिणा देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तरबूज खरीदने के लिए फिर कहाँ से आए। तो वो उसकी माँ जो नहीं थी वो गया किसान के खेत में और जाकर के तरबूज देख के आया था। बहुत दिन पहले ही तरबूज जाकर के वो मांगता है। तो किसान बोलता है कि इसके बदले में तुम अपनी कुर्ता दे दो। वो कुर्ता देकर के गुरुजी को गुरु दक्षिणा देने के लिए तरबूज लेकर के आता है। गुरुजी से कहता है कि गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने कुर्ता देकर के आपके लिए तरबूज खरीदा है। और ये मीठा है कि नहीं, पका है कि नहीं, इसको देखने के लिए मैं इसे कटवाया हूँ, मैं इसे
मैं देख लिया हूँ कि यह मीठा है कि नहीं। उसके इस स्वभाव से और इस गुरु दक्षिणा की वजह से गुरु जी इतने प्रसन्न हुए कि जो बच्चे पैसा देते थे, बहुत से मुद्राएं देते थे, उनसे भी उतने प्रसन्न थे, क्योंकि उसका जो मन था एक गुरु के प्रति, जो उसका कर्तव्य था, निष्ठा था, भाव था, उसको देखते हुए गुरु जी भाव विभोर हो उठे और गुरु जी उसकी गुरु दक्षिणा को अपने दिल से लगा दिया और उसे बहुत प्रसन्न हो चुके। तो बच्चों, शिक्षा पाने के लिए मेरे पास गुरुजी और आज्ञाकारी शिष्य ही पर्याप्त होते हैं। शिक्षा पाने के लिए गुरुजी की एक आज्ञाकारी शिष्य और गुरुजी ही पर्याप्त होते हैं। इनके बीच संबंधों की जो घनिष्ठता होती है वह अन्यत्र दुर्लभ है। छात्र विपन्न हो तब भी उनके द्वारा प्रेम से दी गई गुरु दक्षिणा आंखों में अश्रु ले आती है। ऐसे शिष्य जीवन भर गुरु की अनृत्यों